दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। कब्रिस्तान की रातों में इंसानी खून का स्वाद और मुर्दों से दोस्ती। जी हाँ दोस्तों, कब्रिस्तान के नाम से इंसान की आत्मा कांप जाती है। ऐसे में अगर कोई वो इंसान मिल जाए जो न केवल रातें कब्रिस्तान में बिताता हो, अपितु मुर्दों से दोस्ती गांठ कर उनका खून भी पीता हो, तो इसे का क्या कहेंगे? हदों से परे का पागलपन या फिर सन की कहानी उस इंसानी पिशाच की जो कब्रिस्तान से लाशों को घर लाकर उनका खून पीता था, यह समझकर कि उनसे प्रोटीन की पूर्ति हो रही है। ये सच्ची कहानी है द वेम्पायर ऑफ पेरिस। अब से करीब 5 दशक पहले 22 मार्च सन 1972 उसको जन्म हुआ। अफ्रीका के कैमरून में। नाम रखा गया उसका निको क्लॉक्स। माता पिता फ्रेंच थे, जो कि रोजी रोटी के लिए कैमरून आ पहुंचे। पेशे से कंप्यूटर तकनीशियन, पिता के इधर उधर घूमते रहने के चलते निको का भविष्य शुरुआत से दांव पर लगा हुआ था। मतलब 5-6 साल की उम्र में निको पिता के साथ इंग्लैंड और अफ्रीका जैसे देशों में बचपन गुजार चुका था। पिता के साथ एक जगह टिक कर न रह पाने का सीधा और विपरीत अक्सर निको की जिंदगी भर पढ़ना तय था। सो पढ़ा भी। माँ बेटे निको को लेकर उसके जन्म से ही गैर जिम्मेदार थी। ऐसे में निको का बचपन उसके दादा के साथ ही बीता। बदकिस्मती से उसके दादा की भी एक दिन बैडमिंटन खेलते हुए दिल का दौरा पड़ने के चलते मौत हो गई। पिता माँ पहले से बेटे के लिए किसी काम के नहीं थे, सिवाय एक अदद माँ बाप के रिश्ते और नाम भर के। जब दादा की मौत हुई तब निको की उम्र महज 9-10 साल की थी। तब से तबाही तब से शुरू हुई निको की, जब माँ बाप ने दादा की मौत की जिम्मेदारी बालक निको के ऊपर ही मढ़ दी। भला हो फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट और निको की खुशी किस्मत का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निको के दादा की मौत की वजह हार्ट अटैक आ गई। दादा की मौत से बयान निको अक्सर उनकी कब्र पर जाकर घंटों रोता रहता। भवावेश में आकर अक्सर निको कब्र में कभी किसी दादा का हाथ कभी पाँव निकालकर उसे देखता छूता रहता था। यह बात जब माँ बाप को पता चली तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। यहाँ तक कि पुलिस ने कह दिया कि उसका बेटा निको अक्सर किसी के ऊपर भी जानलेवा हमला कर देता है। माँ के इस व्यवहार से निको को एक नई मुसीबत में डाल दिया। कालांतर में इन सबसे परेशान होकर निको ने हत्या, आत्महत्या, शैतानी हरकतों से संबंधित कहानियों की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान कच्ची उम्र में निको ने एक दिन जापान के पिशाच आदमखोर सोगाओ की कहानी किताब में पढ़ी। इस कहानी बालक ने निको को दिलो दिमाग पर किसी उस्ताद या कहिए गुरु का काम कर दिया। निको भी खुद को सोगाओ सही बनाने की जुगत तलाशने में जुट गया। कुछ समय बाद निको परिवार के साथ पुर्तगाल जाकर रहने लगा, जहाँ स्कूल में बच्चे निको को परेशान करते। उन बच्चों से बदला निको ने एक दिन तय कर दिया कि आइंदा जो भी बच्चा उसे परेशान करेगा वो उसका कत्ल कर डालेगा। बस यही निको की ज़िंदगी की सबसे खतरनाक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब तक वो एंटी से संबंधित नोवेल किताबों में भी रुझान दिखने लगा। अक्सर रात के समय चुपचाप वो कब्रिस्तान में आने जाने लगा। हद तो तब पार होगी जब निको ने कब्रिस्तान में कब्रों से शवों को निकालकर उनके अंग भंग करना शुरू कर दिया। वह मुर्दों से बातें करते करते अक्सर कब्रिस्तान में ही रात को सोने तक लगा। निको के मन में यह बात घर कर गई कि वो जैसे मानो मुर्दों के लिए बना है, न कि जिंदा लोगों में कोई रिश्ता वास्ता है। जैसे उसकी मैट्रिक की परीक्षा खत्म हुई वैसे ही परिवार फ्रांस चला गया। फ्रांस में निको ने वहाँ की सेना ज्वाइन कर ली, जहाँ उसे फौजी के हथियारों की देखभाल की नौकरी मिली। उसी नौकरी के दौरान निको ने कई हथियार, जिसमें से कुछ बंदूकें थी, चुरा ली। उन हथियारों को वो घर ले आया। उसके बाद फ्रांस की फ़ौज की नौकरी छोड़ दी और वो वहीं एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर साइकोलॉजी की पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने एक अस्पताल में नौकरी शुरू कर दी, जहाँ उसकी जिम्मेदारी पोस्टमार्टम करने वाले फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की मदद करना थी। मुर्दाघर में डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम किए गए शव को अक्सर निको अपने कब्जे में ले लेता। बाद में मौका मिलने पर उस शव के अंगों को खाने भी लगा, जबकि अस्पताल में मौजूद ब्लड बैंक से वो चोरी करके ले जाए खून को पीने लगा। इसके पीछे उसका तर्क था कि इंसान का खून पीने से प्रोटीन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। ये सब करते धरते 15 नवंबर 1994 को निको की पेरिस में उसके घर में गिरफ्तार कर लिया गया। हथियार चोरी के आरोप में गिरफ्तार निको ने थियरी बिजनिया नाम के एक इंसान की उसी अपार्टमेंट में जाकर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने जब उसके पोस्टमार्टम अपार्टमेंट में छापा मारा तो वह तमाम इंसानी कंकाल पड़े मिले। अपार्टमेंट के भीतर लोगों ने कई इंसानों तक के हाथ पांव की हड्डियों को लटका रखा था। कुछ इंसानी अंगों से तब भी खून निकल रहा था। पुलिस ने उनके रहने वाले स्थान पर छापा मारा। कुछ बक्सेनुमा डिब्बों में पुलिस को इंसानों की बत्तीसा, जबड़ा और दांत मिले। अपार्टमेंट की दीवारों पर मौजूद पेंटिंग्स में अधिकांश शैतानों से संबंधित थी।
मर्डर करने के तरीकों भी कई पेटिंग्स मिली। फ्रिज के अंदर से पुलिस ने इंसानी गोश्त के टुकड़े जब्त किए। फ्रिज में इंसानी खून से भरी कई थैलियाँ भी मिली। पुलिस पूछताछ में जब निको ने शव काटकर उन्हें खाने और इंसानों का खून पीने का जुर्म कबूला तो एक बार की तो पुलिस भी भौचक्की रह गई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने निको की थीरी नामक शख्स के काल के कत्ल के आरोप में 12 साल की सज़ा सुनाई, मगर 8 साल की सज़ा के बाद उसने 2003 में जेल से रिहा कर दिया गया। द वैम्पायर ऑफ पेरिस के नाम से बदनाम निको ने बाद में कहते की किताब भी लिखी थी जिसका नाम था द ग्रोस्प ऑफ ब्लड, जो किताब रातों रात बाजार में बिक भी गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।